नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप ये वीडियो रात में देख रहे हो तो एक बार अपने आसपास जरूर देख लेना, क्योंकि कभी कभी हम अकेले नहीं होते। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। उसने मुझसे कहा कि भाई, जो मेरे साथ हुआ है शायद लोग उस पर विश्वास ना करें, लेकिन ये सब सच है। और सच बताऊं तो जब मैंने उसकी बात सुनी मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। उस सब्सक्राइबर का नाम है रोहित वर्मा। रोहित हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता है। वो एक बिल्कुल साधारण सा लड़का है, ना ज्यादा अमीर ना ज्यादा गरीब। दिन में वो एक मोबाइल शॉप पर काम करता है और रात में अपने कमरे में अकेला रहता है। रोहित ने बताया कि वो बचपन से ही थोड़ा शांत स्वभाव का था। उसे ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं था, इसलिए उसका ज्यादातर समय उसके कमरे में ही बीतता था। लेकिन उसे क्या पता था कि वही कमरा एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएगा। रोहित ने मुझे जो बताया वो सिर्फ एक कहानी नहीं लगती। वो कुछ ऐसा था जिसे सुनकर ऐसा महसूस होता है जैसे ये सब आपकी आंखों के सामने हो रहा हो। उसने कहा कि भाई, ये सब एक आईने की वजह से शुरू हुआ। एक ऐसा आईना जो सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता था, बल्कि कुछ और भी, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। और यही से शुरू होती है उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक कहानी। इस कहानी में सिर्फ रोहित ही नहीं है, बल्कि कुछ और किरदार भी है। उसका एक दोस्त अमित जो हमेशा उसके साथ रहता था, और एक पड़ोसी अंकल जो उस कमरे के बारे में कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी पूरी सच्चाई नहीं बताई। धीरे धीरे यह कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं रहती, बल्कि एक ऐसे राज की बन जाती है जो सालों से छुपा हुआ था। उसके बाद शायद कोई भी उस कमरे में रहना नहीं चाहेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि इस कहानी को हल्के में मत लेना, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हो वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि किसी की हकीकत है। और अगर आप कमजोर दिल के हो तो इस वीडियो को यहीं बंद कर सकते हो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको रात में सोने नहीं देगा। अगर आपको ऐसी डरावनी और सच्ची कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही रियल और खतरनाक कहानियां लाता रहता हूं। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना है तो हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। तो दोस्तों, अब ज्यादा देर ना करते हुए चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। रोहित ने बताया कि यह सब एक आम रात की तरह ही शुरू हुआ था। रात के करीब 11 बजे का समय था। वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी और खिड़की से पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन उसे अपने ही कमरे में अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसके कमरे में एक पुराना सा आईना लगा हुआ था, जो पहले से ही उस कमरे में था जब वो वहां रहने आया था। उसने कभी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस रात बार बार उसकी नजर उसी आईने पर जा रही थी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे आईने में कुछ हिला हो। रोहित ने तुरंत उस तरफ देखा, लेकिन वहां सब कुछ नॉर्मल था। उसका ही रिफ्लेक्शन खड़ा था। उसने हल्का सा हंसते हुए खुद से कहा, पागल हो गया हूं क्या? और फिर वो वापस अपने मोबाइल में लग गया। लेकिन कुछ मिनट बाद अचानक उसके कमरे की लाइट हल्की हल्की फ्लिकर करने लगी। एक बार, 2 बार, और फिर नॉर्मल हो गई। अब रोहित थोड़ा घबरा गया था। तभी अचानक एक हल्की सी आवाज आई, थक। फिर दोबारा थक थक, और इस बार से साफ समझ आ गया कि ये आवाज आईने की तरफ से आ रही है। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे उठकर आईने के पास गया। उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था। उसने आईने के बिल्कुल सामने खड़े होकर खुद को देखा। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ने लगा, उसे ऐसा लगा जैसे आईने में उसकी परछाई 1 सेकंड के लिए रुक गई हो।
रोहित तुरंत पलटा, लेकिन अब सब कुछ फिर से नॉर्मल था। अब वो सच में डर गया था। उसने तुरंत अपने दोस्त अमित को कॉल किया और कहा कि उसे कमरे में अजीब लग रहा है, जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो। अमित ने हंसते हुए उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया और कॉल काट दी। रोहित ने सोचा कि सो जाना ही बेहतर है। वो अपने बिस्तर पर लेट गया, लाइट बंद कर दी और आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक सब ठीक रहा, लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन खिड़की से आती हल्की चांदनी में आईना साफ दिखाई दे रहा था। और तभी रोहित का खून जम गया। आईने में कोई खड़ा था। वो रोहित ही था, लेकिन असली रोहित तो बिस्तर पर लेटा हुआ था। तो फिर आईने में खड़ा कौन था? रोहित का शरीर सुन्न पड़ गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। आईने में खड़ी वो चीज धीरे धीरे मुस्कुराने लगी, एक ऐसी मुस्कान जो इंसान की नहीं हो सकती। और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, जैसे वो आईने के अंदर से बाहर आने वाली हो। रोहित ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकली। तभी अचानक आईने में एक तेज दरार पड़ी और जोर की आवाज के साथ कमरा गूंज उठा। उसी पल कमरे की सारी लाइट अपने आप चालू हो गई। रोहित झटके से उठ बैठा और घबराकर आईने की तरफ देखने लगा। आईना बिल्कुल सही था, ना कोई दरार, ना कोई अजीब परछाई आई। सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर नीचे गई, उसके होश उड़ गए। फर्श पर आईने के ठीक सामने गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी आईने के अंदर से बाहर आया हो। और अब रोहित को समझ आ चुका था कि यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। रोहित कुछ देर तक वहीं खड़ा रह गया। उसकी नजरें उन गीले पैरों के निशानों पर जमी हुई थी। उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब सच है या कोई बुरा सपना। धीरे धीरे उसने हिम्मत जुटाई और उन निशानों को ध्यान से देखने लगा। वो निशान आईने के सामने से शुरू होकर उसके बिस्तर की तरफ जा रहे थे और फिर अचानक गायब हो गए, जैसे कोई चीज वहां आई हो और हवा में ही खत्म हो गई हो। अब रोहित का डर और भी बढ़ चुका था। उसने तुरंत कमरे की लाइट तेज कर दी और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की भी लॉक थी। फिर ये निशान आए कैसे? घबराकर उसने तुरंत अपने दोस्त अमित को कॉल किया और इस बार उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। उसने अमित को सब कुछ बता दिया, आईने की आवाज, अजीब परछाई और ये गीले पैरों के निशान। अमित पहले तो मजाक करने वाला था, लेकिन रोहित की हालत देखकर वो गंभीर हो गया और बोला कि वो अभी आता है। करीब 20 मिनट बाद अमित वहां पहुंच गया। जैसे ही वो कमरे में आया, रोहित ने उसे सीधे फर्श की तरफ इशारा किया। अमित ने उन निशानों को देखा और कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। अब उसके चेहरे पर भी डर दिखाई देने लगा था। उसने धीरे से पूछा, ये तूने बनाया तो नहीं? रोहित गुस्से और डर में बोला, मैं खुद डरा हुआ हूं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? अमित ने पूरे कमरे को ध्यान से देखा और फिर उसकी नजर उस आईने पर जाकर रुक गई। वो धीरे धीरे उसके पास गया और उसे गौर से देखने लगा, लेकिन अचानक अमित का चेहरा बदल गया। उसने धीरे से कहा, रोहित, तू मेरे पीछे खड़ा है ना? रोहित, जो दरवाजे के पास खड़ा था, घबरा गया और बोला, नहीं, मैं तो यहां हूं। अमित की सांसें तेज हो गई, क्योंकि आईने में उसे साफ दिख रहा था कि रोहित उसके पीछे खड़ा है, लेकिन असल में वहां कोई नहीं था। अब दोनों के बीच सन्नाटा छा गया और कमरे का माहौल और भारी हो गया। अचानक आईने पर हल्की सी धुंध जमने लगी, जैसे किसी ने अंदर से उस पर सांस छोड़ी हो। दोनों डर के मारे वहीं खड़े रह गए और उस धुंध पर धीरे धीरे उंगलियों के निशान बनने लगे, जैसे कोई अंदर से कुछ लिख रहा हो। कुछ ही सेकंड में शब्द साफ हो गए, मैं बाहर आ चुका हूं। ये देखते ही रोहित और अमित की हालत खराब हो गई। रोहित पीछे हटते हुए दीवार से टकरा गया
और अमित ने घबराकर तुरंत आईने को एक कपड़े से ढक दिया और बोला, इसे मत देख, इसे ढक दे। कमरे में अब अजीब सी ठंड फैल चुकी थी और दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई तीसरा भी वहां मौजूद हो जो उन्हें देख रहा है लेकिन दिख नहीं रहा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। दोनों की नजरें दरवाजे पर टिक गईं। दरवाजा पूरी तरह खुल गया लेकिन बाहर कोई नहीं था, बस अंधेरा। उसी समय रोहित को अपने बिल्कुल पास, अपने कान के पास किसी की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, अब तुम्हारी बारी है। यह सुनते ही उसका शरीर कांप उठा और उसी पल कमरे की लाइट फिर से बंद हो गई। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था और उस अंधेरे में वो दोनों अब अकेले नहीं थे। कमरे में अचानक छाए उस गहरे अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया था। रोहित और अमित दोनों वहीं खड़े थे। उनकी सांसें तेज हो चुकी थी और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे बाहर आ जाएगा। सन्नाटा छाया रहा। फिर रोहित को महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत पास खड़ा है, इतना पास कि उसकी ठंडी सांस उसके चेहरे को छू रही थी। रोहित ने कांपते हुए धीरे से कहा, अमित, तू है ना? लेकिन उसी समय अमित की आवाज कमरे के दूसरी तरफ से आई, मैं यहां हूं। यह सुनते ही रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अगर अमित वहां है तो उसके पास कौन खड़ा है? अचानक कमरे में धीमी धीमी कदमों की आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा हो। अमित ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और फ्लैशलाइट ऑन की। हल्की रोशनी में दोनों की नजर आईने पर गई, जो अभी भी कपड़े से ढका हुआ था, लेकिन वो कपड़ा अपने आप हिल रहा था, जैसे उसके पीछे कुछ मौजूद हो। दोनों डर के मारे उस तरफ देखने लगे और अचानक वो कपड़ा जोर से नीचे गिर गया। आईना अब पूरी तरह साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उन्होंने आईने में देखा, उनकी रूह कांप गई। आईने में रोहित और अमित खड़े थे, लेकिन उनके पीछे एक और खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह काला था और उसकी आंखें सफेद, बिना पुतलियों के। अमित ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा आईने में देखा। अब वो चीज और करीब आ चुकी थी। रोहित पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी आईने में खड़ी वो चीज धीरे धीरे अपना हाथ उठाने लगी, जबकि रोहित और अमित बिल्कुल स्थिर खड़े थे। अब उन्हें समझ आ चुका था कि वो उनका रिफ्लेक्शन नहीं है। अचानक आईने पर तेज दरारें पड़ने लगी। कमरे में ठंडी हवा का झोंका चला और दरवाजे खिड़कियां अपने आप हिलने लगी। अमित घबराकर चिल्लाया, भाग यहां से रोहित, और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े। जैसे ही रोहित बाहर निकलने वाला था, उसे पीछे से किसी ने जोर से पकड़ लिया। उसका शरीर हवा में उठने लगा। अमित ने पीछे मुड़कर देखा तो रोहित आधा हवा में था, जैसे कोई उसे खींच रहा हो, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी नजर आईने पर गई और आईने में वो काली परछाई रोहित को पकड़कर अंदर खींच रही थी। रोहित दर्द से चिल्ला रहा था, अमित, बचा मुझे। अमित ने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से खींचने लगा। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खींचतान चलती रही और अचानक रोहित जोर से जमीन पर गिर पड़ा। आईने में सब कुछ शांत हो गया। दोनों हाफते हुए फर्श पर बैठे थे और कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन इस बार डर पहले से कहीं ज्यादा था, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि वो चीज सिर्फ आईने तक सीमित नहीं है और शायद अब वो उनके साथ ही है। रोहित जोर से जमीन पर गिरने के बाद कुछ सेकंड तक वहीं पड़ा रहा। उसकी सांसें बेकाबू थीं और दिल तेजी से धड़क रहा था। अमित उसके पास बैठ गया। दोनों के चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। कमरे में फिर वही खामोशी छा गई, लेकिन अब वो खामोशी अलग थी, जैसे उसमें कोई छिपा हुआ हो। रोहित ने कांपती आवाज में पूछा, भाई, ये क्या था? अमित ने धीमे से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सिर्फ आईने में नहीं है। दोनों धीरे धीरे उठे
और कमरे को ध्यान से देखने लगे। तभी अमित की नजर फर्श पर पड़ी। वही गीले पैरों के निशान फिर से दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस बार वो एक जगह नहीं थे, बल्कि आगे बढ़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज अभी भी चल रही हो। वो निशान कमरे के एक कोने की तरफ जा रहे थे। दोनों चुपचाप उन्हें फॉलो करने लगे, और जैसे जैसे वो आगे बढ़े, कमरे की हवा और ठंडी होती गई। जैसे ही वो उस कोने तक पहुंचे, निशान वहीं जाकर रुक गए और फिर धीरे धीरे गायब हो गए। उसी पल दीवार पर टंगा पुराना कैलेंडर अपने आप हिलने लगा और अचानक फट कर नीचे गिर गया। अमित ने घबरा कर दीवार को देखा तो वहां खरोंच के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से कुछ लिखा हो। रोहित ने डरते हुए पूछा, क्या लिखा है? अमित ने पास जाकर पढ़ा और उसकी आवाज कांप गई। यहां लिखा है, मत देखो उसे। ये सुनते ही दोनों की नजर एक साथ आईने की तरफ गई, जो अब भी सामने शांत खड़ा था, लेकिन अब और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अचानक खिड़की जोर से बंद हुई और कमरे की लाइट फ्लिकर करने लगी। हर बार जब रोशनी जाती और वापस आती, आईने में कुछ बदल जाता। एक पल सब नॉर्मल था, अगले ही पल आईने में सिर्फ रोहित दिख रहा था। फिर उसके पीछे वो काली परछाई दिखाई दी, और फिर एक पल ऐसा आया जब आईने में रोहित ही गायब हो गया। असली रोहित वहीं खड़ा था, लेकिन आईने में वो नहीं था। ये देखकर उसका डर अपने चरम पर पहुंच गया। उसने घबराकर कहा, ये मुझे अंदर खींच लेगी। अमित ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हम यहां से निकलते हैं। दोनों दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अमित ने जोर लगाया, लेकिन वो जैसे बाहर से बंद था। तभी पीछे से धीरे धीरे कदमों की आवाज आने लगी। दोनों ने कांपते हुए पीछे देखा। कमरे के कोने में अंधेरे के बीच कुछ खड़ा था। इस बार वो सिर्फ आईने में नहीं था, वो बाहर आ चुका था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा, और हर कदम के साथ कमरे की हवा और ठंडी होती जा रही थी। रोहित डर के मारे कांप रहा था और बार बार कह रहा था, मुझे जाने दे। तभी अमित को अचानक एक ख्याल आया और वो चिल्लाया, आईना तोड़ दे रोहित। रोहित ने पास पड़ी कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से आईने पर दे मारी। जोर की आवाज के साथ आईना टूट गया। एक भयानक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। लाइट वापस नॉर्मल हो गई, दरवाजा अपने आप खुल गया और वो काली परछाई गायब हो गई। दोनों कुछ देर तक वहीं खड़े रहे, समझ नहीं पा रहे थे कि अभी क्या हुआ। लेकिन जब रोहित ने नीचे टूटे हुए आईने के टुकड़ों में देखा, उसका दिल फिर से कांप गया। हर एक टुकड़े में वही परछाई दिखाई दे रही थी, और इस बार वो मुस्कुरा रही थी। अब रोहित समझ चुका था कि आईना तोड़ने से वो खत्म नहीं हुई, बल्कि अब वो कई टुकड़ों में बंट चुकी है, और शायद अब उससे बचना और भी मुश्किल हो गया है। दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजा अपने आप खुल गया और वो काली परछाई गायब हो गई। दोनों कुछ देर तक वहीं खड़े रहे, समझ नहीं पा रहे थे कि अभी क्या हुआ। आईना टूटने के बाद कमरे में कुछ पल के लिए अजीब सी शांति छा गई, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन रोहित के अंदर का डर अब और गहरा हो चुका था। उसकी नजर बार बार उन टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर जा रही थी, जिनमें हर एक में वही काली परछाई मुस्कुरा रही थी। उसने तुरंत नजर हटा ली, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वो जहां भी देखेगा वो चीज उसे दिखेगी। अमित ने जल्दी से एक चादर उठाई और सारे कांच के टुकड़ों को ढक दिया और बोला कि इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। रोहित ने डरते हुए पूछा, अब क्या करे? तो अमित ने कहा कि पास वाले अंकल से बात करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले भी इस कमरे के बारे में कुछ अजीब इशारा किया था। दोनों तुरंत कमरे से बाहर निकल गए, लेकिन जाते जाते रोहित ने देखा
कि चादर के नीचे रखे कांच के टुकड़े हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे उनके अंदर कुछ जिंदा हो। दोनों पड़ोसी अंकल के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद अंकल ने दरवाजा खोला। उनका चेहरा गंभीर था, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि कुछ गलत होने वाला है। अमित ने बिना समय गंवाए सब कुछ बता दिया, आईना, परछाई टूटना, सब कुछ। अंकल कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा कि उन्हें पहले से अंदाजा था कि ऐसा कुछ होगा। ये सुनकर रोहित घबरा गया और पूछा कि क्या मतलब। तो अंकल ने उन्हें अंदर बुलाकर बताया कि जिस कमरे में रोहित रहता है वहां पहले भी एक लड़का रहता था जिसका नाम भी रोहित ही था। ये सुनते ही रोहित के रोंगटे खड़े हो गए। अंकल ने आगे बताया कि वो लड़का भी धीरे धीरे बदलने लगा था और हमेशा कहता था कि कोई उसे आईने से देखता है। शुरू में लोगों ने उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गया। कमरे में सिर्फ टूटा हुआ आईना मिला और दीवार पर खून से लिखा था, वो आ चुका है। पुलिस ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो लड़का कभी नहीं मिला। ये सब सुनकर रोहित और अमित दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। रोहित ने कांपते हुए पूछा कि वो चीज क्या है। तो अंकल ने धीमी आवाज में कहा कि वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक साया है जो आईनों के जरिए इस दुनिया में आता है और मौका मिलते ही किसी एक को अपने साथ ले जाता है और उसकी जगह खुद आ जाता है। ये सुनकर दोनों सन्न रह गए। अमित ने जल्दी से पूछा कि अब क्या किया जाए। तो अंकल ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि आईना टूट चुका है और अब वो साया एक जगह नहीं रहा, बल्कि कई हिस्सों में बंट गया है, यानी अब वो कहीं भी हो सकता है। रोहित ने डरते हुए कहा कि मतलब अब वो हर जगह है। तो अंकल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि अब वो सिर्फ हर जगह नहीं, बल्कि उसके और भी करीब है। तभी अचानक लाइट एक बार ब्लिंक हुई और उसी पल रोहित ने सामने रखे कांच के शोपीस में अपनी झलक देखी और उसके पीछे वही परछाई खड़ी थी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसे समझ आ चुका था कि वो सिर्फ उसके कमरे तक सीमित नहीं रही, वो अब उसका पीछा कर रही है और शायद अब उसे कहीं भी छोड़ने वाली नहीं है। रोहित ने जैसे ही उस कांच के शोपीस में अपने पीछे उस परछाई को देखा, उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और माथे पर पसीना आ गया, जबकि कमरे में ठंड पहले से ज्यादा महसूस हो रही थी। अमित ने उसकी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ? तो रोहित ने कांपती आवाज में कहा, वो यहां भी है। ये सुनते ही माहौल और भारी हो गया। अंकल ने गंभीर आवाज में कहा कि उन्होंने पहले ही चेतावनी देने की कोशिश की थी, लेकिन अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। रोहित ने घबराकर पूछा, अब क्या करे? तो अंकल ने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि एक ही तरीका है। जिस आईने से ये सब शुरू हुआ, उकड़े को पूरी तरह के खत्म करना होगा। सिर्फ तोड़ने से कुछ नहीं होगा, उन्हें जलाना पड़ेगा। ये सुनते ही तीनों तुरंत रोहित के कमरे की तरफ लौटे। रास्ते में रोहित को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो, लेकिन हर बार पीछे देखने पर वहां कोई नहीं होता। जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि दरवाजा आधा खुला हुआ था, जबकि वो उसे बंद करके गए थे। अमित ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर तीनों के होश उड़ गए। चादर हट चुकी थी और सारे कांच के टुकड़े फर्श पर फैले हुए थे, लेकिन अब वो वैसे नहीं थे। हर एक टुकड़ा धीरे धीरे अपनी जगह से हिल रहा था, जैसे उनके अंदर कुछ जिंदा हो। अंकल ने तुरंत कहा, जल्दी करो, इन्हें खत्म करना होगा। अमित ने पास पड़ी केरोसिन की बोतल उठाकर टुकड़ों पर डाल दी और रोहित ने कांपते हाथों से माचिस जलाई। लेकिन जैसे ही वो आग लगाने वाला था, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और माचिस बुझ गई। तीनों डरकर पीछे हट गए। उसी समय कांच के टुकड़ों के ऊपर धुंध इकट्ठा होने लगी और धीरे धीरे एक आकार लेने लगी। कुछ ही सेकंड में वो परछाई पूरी तरह सामने आ गई। इस बार उसका चेहरा भी दिखाई दे रहा था, आंखें सफेद और एक डरावनी मुस्कान। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी और हर कदम के साथ कमरे की हवा और ठंडी होती जा रही थी।
अचानक उसने हाथ उठाया और एक तेज झोंका आया जिससे रोहित और अमित पीछे गिर पड़े। लेकिन अंकल वही खड़े रहे। परछाई उनके बिल्कुल सामने आ गई और उनके कान के पास कुछ फुसफुसाया। अगले ही पल अंकल की आंखें फैल गईं और वो जमीन पर गिर पड़े। रोहित और अमित घबराकर उनकी तरफ भागे, लेकिन वो बेहोश हो चुके थे। अब कमरे में सिर्फ 2 लोग खड़े थे और सामने वो परछाई। रोहित डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन इस बार वो चीज रुकी नहीं। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और उसके बिल्कुल सामने आकर अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाने लगी। रोहित ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। उसे लगा अब सब खत्म हो जाएगा। तभी अचानक अमित ने पीछे से जलती हुई लकड़ी उठाकर उस परछाई की तरफ फेंकी। जैसे ही आग उस परछाई को छुई, एक भयानक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी और वो कुछ सेकंड के लिए पीछे हट गई। रोहित ने आंखें खोली और अब उसे समझ आ चुका था कि आग से वो चीज कमजोर पड़ती है, लेकिन क्या वो उसे पूरी तरह खत्म कर पाएंगे या वो साया ही उन्हें खत्म कर देगा। अमित द्वारा फेंकी गई जलती लकड़ी के लगते ही उस परछाई ने एक भयानक चीख निकाली और कुछ कदम पीछे हट गई। कमरे का माहौल कुछ सेकंड के लिए बदल गया, जैसे उसे सच में दर्द हुआ हो। ये देखकर रोहित ने हिम्मत जुटाई और पास पड़ी लकड़ी उठाकर उसे जलाने की कोशिश करने लगा। अमित ने जल्दी से माचिस जलाई और इस बार जैसे ही आग जली, दोनों ने मिलकर कांच के टुकड़ों के पास आग लगा दी। धीरे धीरे उन टुकड़ों में आग फैलने लगी और उनके चलते ही कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, कराहने और चीखने जैसी। वो परछाई बेचैन होकर इधर उधर हिलने लगी, जैसे उसे दर्द हो रहा हो। अचानक उसने हवा में हाथ घुमाया और कमरे की चीजें अपने आप गिरने लगी। कुर्सी पलट गई, टेबल हिलने लगी, खिड़की जोर से खुलने और बंद होने लगी। लेकिन इस बार रोहित और अमित पीछे नहीं हटे। रोहित ने जोर से कहा कि आग बढ़ाओ, इसे खत्म करना ही होगा। अमित ने और केरोसिन उन टुकड़ों पर डाला और आग तेज हो गई। जैसे जैसे आग बढ़ रही थी, वो परछाई कमजोर होती जा रही थी और उसकी आवाजें और तेज होती जा रही थी। उसका आकार धीरे धीरे टूटने लगा, जैसे धुंध बिखर रही हो। परछाई एकदम शांत हो गई और धीरे धीरे अपना सिर उठाकर रोहित की तरफ देखने लगी। इस बार उसकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। रोहित का दिल फिर से कांप गया। उसे लगा कि वो हार मानने के बजाय कुछ और करने वाली है। अचानक आग की लपटें धीमी पड़ने लगी, जैसे किसी ने उनकी ताकत खींच ली हो। उसी पल वो परछाई तेजी से रोहित की तरफ बढ़ी और पलक झपकते ही उसके सामने आ खड़ी हुई। रोहित कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका शरीर भारी होने लगा, जैसे कोई उसे जकड़ रहा हो। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे और वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी नजर उस परछाई की आंखों में अटक गई और उसे महसूस होने लगा कि उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है। अमित ने ये देखा तो वो घबरा गया और चिल्लाया कि खुद को संभाल, लेकिन रोहित पूरी तरह उसके कब्जे में जाता जा रहा था। अमित ने हिम्मत करके एक और जलती लकड़ी उठाई और उस परछाई पर मारी, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटी, बल्कि उसने अमित को ही जोर से दूर फेंक दिया। अमित दीवार से टकराकर नीचे गिर पड़ा। अब रोहित पूरी तरह अकेला था और उसकी आंखें धीरे धीरे खाली होती जा रही थी। तभी उसे अंकल की बात याद आई कि यह साया डर से ताकत लेता है। रोहित ने जैसे तैसे अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर के डर को रोकने की कोशिश की। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी आंखें खोली और पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं तुझसे नहीं डरता। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। उसी पल वो परछाई अचानक पीछे हट गई, जैसे उसे झटका लगा हो। रोहित के हाथ पैर फिर से चलने लगे। अमित भी उठकर फिर से आग बढ़ाने लगा। अब दोनों एक साथ खड़े थे और सामने वो परछाई जो अब पहले से कमजोर लग रही थी, लेकिन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी।
अब ये सिर्फ डर की कहानी नहीं रह गई थी, ये एक लड़ाई बन चुकी थी, जिंदगी और मौत की लड़ाई, उस साये को हमेशा के लिए खत्म करने की। अब कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था और रोहित व अमित समझ चुके थे कि यह सिर्फ बचने की नहीं बल्कि खत्म करने की लड़ाई है। उनके सामने खड़ी वो परछाई अब कमजोर जरूर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही खतरनाक चमक थी। कांच के टुकड़े जल रहे थे, लेकिन आग बार बार धीमी पड़ जाती, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। रोहित ने हिम्मत करके केरोसिन उठाया और आग को तेज करने लगा, जबकि अमित बाकी टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा करने लगा ताकि उन्हें पूरी तरह खत्म किया जा सके। जैसे ही आग थोड़ी और भड़की, वो परछाई फिर से बेचैन होने लगी और उसकी आवाज और भारी हो गई, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हो। कमरे की दीवारों पर उसकी कई परछायां दिखाई देने लगी, जिससे समझना मुश्किल हो गया कि असली कौन है। तभी अचानक लाइट जोर जोर से ब्लिंक करने लगी और हर बार अंधेरा होते ही ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज और करीब आ रही हो। अमित ने चिल्लाकर कहा कि ध्यान मत भटका, लेकिन तभी फर्श पर बड़े कुछ कांच के टुकड़े अपने आप उठने लगे और हवा में तैरने लगे। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे, जैसे कोई उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा हो। रोहित ने लकड़ी से उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन एक तेज टुकड़ा उसके हाथ में लग गया और खून निकलने लगा। जैसे ही खून की बूंद जमीन पर गिरी, वो परछाई अचानक रुक गई और उसकी नजर सीधे उस खून पर टिक गई। अगले ही पल वो तेजी से उस तरफ बढ़ी, जैसे उसे और ताकत मिल रही हो। अमित ने तुरंत रोहित को पीछे खींच लिया और कहा कि इसे खून मत लगने देना। अब दोनों और भी सावधान हो गए। अचानक वो परछाई गायब हो गई और अगले ही पल रोहित के पीछे आकर खड़ी हो गई। रोहित को अपनी गर्दन के पास ठंडी सांस महसूस हुई और उसका शरीर जम गया। कहा कि पीछे मत देख, लेकिन रोहित ने धीरे धीरे मुड़कर देख लिया। जैसे ही उसकी नजर उस परछाई से मिली, उसे लगा जैसे वो उसकी आंखों में खिंचता जा रहा है और उसकी ताकत खत्म हो रही है। अमित दौड़कर आया और उसे धक्का देकर गिरा दिया, जिससे वो पकड़ टूट गई। अब अमित समझ चुका था कि उसकी आंखों में देखना सबसे बड़ा जाल है। तभी अंकल, जो अब तक बेहोश थे, धीरे धीरे होश में आए और कमजोर आवाज में बोले कि जल्दी करो, ये आखिरी मौका है। उन्होंने एक छोटा सा ताबीज निकालकर रोहित के हाथ में दिया और कहा कि ये उसे कुछ देर रोक सकता है, लेकिन तभी जब वो डरे नहीं। रोहित ने ताबीज को कसकर पकड़ लिया। उसी पल वो परछाई फिर से सामने आ गई, इस बार और ज्यादा गुस्से में। रोहित ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और ताबीज को उसकी तरफ बढ़ा दिया। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया, जैसे समय थम गया हो। वो परछाई वहीं ठहर गई। अमित ने मौका देकर बाकी बचे कांच के टुकड़ों पर केरोसिन डालकर आग लगा दी और इस बार आग तेजी से भड़क उठी। परछाई जोर जोर से चीखने लगी और उसका आकार टूटने लगा, लेकिन तभी रोहित के हाथ में पकड़ा ताबीज धीरे धीरे काला पड़ने लगा और अचानक टूट गया। रोहित की आंखें खुल गईं और सामने वो परछाई फिर से आजाद खड़ी थी। ताबीज के टूटते ही कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया। जो परछाई कुछ पल पहले रुकी हुई थी, अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। उसकी आंखों की चमक तेज हो गई थी और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। रोहित के हाथ कांपने लगे और उसे समझ आ गया कि अब उनके पास बचने का कोई आसान रास्ता नहीं है। अमित भी पीछे हट गया, लेकिन इस बार वो भागा नहीं, क्योंकि अब दोनों जान चुके थे कि अगर अभी नहीं लड़े तो शायद कभी मौका नहीं मिलेगा। कांच के टुकड़ों में लगी आग अब भी जल रही थी, लेकिन उसकी लपटें अजीब तरह से हिल रही थी, जैसे कोई उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा हो। वो परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और उसके हर कदम के साथ कमरे में फुसफुसाहट जैसी आवाजें गूंजने लगी, जो सीधे रोहित के दिमाग में घुस रही थी। अचानक वो परछाई गायब हो गई और अगले ही पल अमित हवा में उठ गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो।
वो तड़पने लगा और रोहित घबराकर उसकी तरफ भागा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी नजर जलते हुए कांच के टुकड़ों पर पड़ी और उसे अंकल की बात याद आई कि इसके हर टुकड़े को खत्म करना होगा। रोहित तुरंत उठकर उन टुकड़ों को इकट्ठा करने लगा। उसके हाथ जल रहे थे, लेकिन उसने परवाह नहीं की। अमित की हालत बिगड़ती जा रही थी, उसकी सांसें कमजोर पड़ रही थी। रोहित ने पूरी ताकत से उन टुकड़ों को आग के बीच धकेल दिया और बचा हुआ केरोसिन भी उन पर डाल दिया। आग अचानक तेज हो गई और इस बार पहले से ज्यादा भड़क उठी। जैसे ही लपटें ऊंची हुई, वो परछाई फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका आकार टूट रहा था, जैसे वो धीरे धीरे बिखर रही हो। उसी पल अमित नीचे गिर पड़ा और जोर जोर से सांस लेने लगा, लेकिन तभी उस परछाई की एक आखिरी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी और वो पूरी तरह टूटने लगी। लेकिन खत्म होने से पहले उसने अपनी नजर रोहित पर टिकाई और धीमी आवाज में कहा, मैं खत्म नहीं हुई। ये सुनते ही रोहित के अंदर डर फिर से जाग उठा। अगले ही पल वो परछाई काले धुएं की तरह उसकी तरफ बढ़ी और अचानक उसके अंदर समा गई। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। अमित जमीन पर बैठा हाफ रहा था। उसने धीरे धीरे सिर उठाकर रोहित की तरफ देखा। रोहित बिल्कुल शांत खड़ा था, उसका चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे धीरे एक तार कहा। धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और उसके होंठों पर वही डरावनी मुस्कान थी। अमित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब उसे समझ आ चुका था कि वो साया खत्म नहीं हुआ, उसने सिर्फ अपना ठिकाना बदल लिया है और अब वो रोहित के अंदर है। कमरे में छाया सन्नाटा अब पहले से भी ज्यादा भारी हो चुका था। अमित जमीन पर बैठा हाफ रहा था और उसकी नजरें रोहित पर टिकी थी। रोहित बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे उसके अंदर कुछ बदल चुका हो। कुछ सेकंड तक वो बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे उसने अपनी गर्दन उठाई और अमित की तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी जो अब तक सिर्फ आईने में दिखाई देती थी। अमित के हाथ पैर कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने खड़ा उसका दोस्त है या कुछ और। उसने डरते हुए पूछा, रोहित तू ठीक है ना? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बजाय रोहित धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ कमरे की हवा और ठंडी होती जा रही थी। अमित पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे भारी हो गए थे। कुछ ही सेकंड में रोहित उसके बिल्कुल सामने आ गया और उसने अपना ठंडा हाथ अमित के कंधे पर रख दिया। उस स्पर्श से अमित का पूरा शरीर कांप उठा। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ बहुत मजबूत थी। तभी रोहित ने धीमी आवाज में कहा, अब मैं बाहर हूं। ये सुनते ही अमित के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि वो साया अब पूरी तरह रोहित के अंदर आ चुका है। अमित ने अचानक पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और दरवाजे की तरफ भागा। इस बार दरवाजा खुल गया और वो बिना पीछे देखे भागता चला गया। बाहर की ठंडी रात में भी उसे चैन नहीं मिल रहा था। हर जगह उसे वही खतरा महसूस हो रहा था। अगली सुबह जब लोग रोहित के कमरे के बाहर इकट्ठा हुए तो दरवाजे खुला मिला। अंदर फर्श पर जले हुए कांच के टुकड़े पड़े थे और दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, लेकिन रोहित वहां नहीं था। अंकल भी होश में आ चुके थे, लेकिन वो चुप थे, जैसे सब कुछ समझ चुके हो। अमित ने हिम्मत करके अंदर झांका और उसकी नजर जैसे ही दीवार पर गई, उसका दिल फिर से कांप उठा। वहां काले निशानों से लिखा था, मैं अब हर जगह हूं। ये पढ़ते ही अमित पीछे हट गया। अब उसे समझ आ चुका था कि यह सब खत्म नहीं हुआ, बल्कि और भी खतरनाक हो चुका है, क्योंकि अब वो साया किसी आईने में कैद नहीं है। अब वो कहीं भी हो सकता है, किसी के भी अंदर। तो दोस्तों, ये थी मेरे सब्सक्राइबर की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची और डरावनी कहानी है
तो हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। सकता है अगली कहानी आपकी हो। तब तक संभल कर रहना, क्योंकि हर परछाई खाली नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी मेरे सब्सक्राइबर की वो खौफनाक कहानी, जो सुनने में भले ही एक कहानी लगे, लेकिन जिसने भी इसे झेला है उसके लिए ये एक डरावनी हकीकत से कम नहीं है। कहूँ तो ऐसी घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में हम इस दुनिया में अकेले हैं, या फिर हमारे आसपास कुछ ऐसा भी है जिसे हम देख नहीं पाते, लेकिन वो हमें हर वक्त देख रहा होता है। अगर आपने इस कहानी को यहां तक सुना है तो एक बार अपने आसपास जरूर देख लेना, क्योंकि कभी कभी जो चीजें हमें नजर नहीं आती वही सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, और शायद अभी भी कोई आपको देख रहा हो। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और भी सच्ची और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहां पर आपको मिलती है ऐसी कहानियां जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है। और हां, अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना है जो आपने खुद महसूस की हो या आपके किसी जानने वाले के साथ हुई हो, तो उसे अपने तक मत रखना। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। आपकी कहानी अगली वीडियो में आ सकती है, और हो सकता है आपकी कहानी सुनकर कोई और सच जान पाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक संभल कर रहना।